In this video, we're visiting one of the most beautiful places I have ever seen in my life, and it's right here in India. Lakshadweep is a protected conservation area. मोदी आजकल टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो हम वैसे भी देखते हैं कि काफ़ी टूरिस्ट आते हैं भारत में, लेकिन मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। Paradise in India, truly incredible India. I can't get over how beautiful this place is. लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं, वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि हमने 10 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं चाइना के साथ सी पैक के, लेकिन हमारे इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अब कम हो गई है, चाइनीज़ वरीड हैं अबाउट देयर सिक्योरिटी। वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ज़रूरी मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए। इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था। इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा, 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। और पाकिस्तान भी जो है वो कोई इतना अब वो उनको वैसे रिसीव नहीं कर रहा, वेलकम कर रहा जैसे पहले कर रहा था। फॉर एग्जांपल गवादर में हमने देखा कि किसी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लोज डाउन हुए हैं। ये जो परसेप्शन है ये ठीक है, या कि आप समझती हैं कि नहीं, पाक चाइना ताल्लुकात उसी नहज पे हैं, उसी लेवल? एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। और उन्होंने जिस तरह की कल्पना हमने तो की भी नहीं थी, कल्पना से बाहर उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया। के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए, इन बड़ों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या हमारी जिंदगी क्या है? हम कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। बरसाती डड्डू हमें निकाल लेते हैं, जब बरसात आती है इनको बोटों को होता है तो हमें भी मछलियाँ निकाल। भारत के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। एक तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा उन लोगों से कारोबार है दुबई के अंदर, इंडियन लोगों से हम माल खरीदते, आयल खरीदते भी हैं, उनको बेचते भी हैं। एक तो वो कमिटमेंट उनकी ठीक है। वैसे जो हमारे जिसके हत्थे भी पैसा चढ़ता है वो लेके भाग जाता है, जिसके हत्थे पैसा चढ़ता है वो लेके भाग जाता है। इंडियंस नहीं भागते? नहीं, 100 में से 1, इधर 100 में से 99, क्योंकि बड़े लेके भाग रहे हैं तो छोटे भाग गए तो क्या फर्क पड़ता है। इंडिया के किसानों को कितनी वो मिल रही है, सहूलतें मिल रही है, इंडिया हमसे कितना आगे है? इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था। इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा, 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। 10:30 बजे, सुनना, 10:30 11 बजे हमें जहाज़ से नीचे उतार दिया। नीचे उतर जाओ, बोले नीचे उतरो, आपको खाना वाना देते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया, कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। 2 बजे हमें फिर दोबारा जहाज़ में बैठाया, 2 बजे फ्लाइट उड़ी, हम मलेशिया चले गए। 20 तारीख को मेरी वापसी थी, तो 20 को हम बड़े तैयार तीर होके कि अपने मुल्क जा रहे हैं। पता चला जी 20 की PI की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, ये 24 तारीख को आएगी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर जो सुबह से टाइम मिलने लगा,
9 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है। जे मलेशिया के टाइम पे ठीक 11 बजे जो मलेशियन टाइम पे उतरी है। लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला। और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो है जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ, और फिर वहां पर स्विम सूट पहन के डाइविंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, वहां पर जो है स्विम मास्क में नजर आना, और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठकर बीच के किनारे सोचते हुए नजर आना, ये सब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। हमने पिछले कुछ जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना तो हम समझते हैं कि सारे का सारा जो पाक चाइना ताल्लुकात है वो इन दो चीज सिर्फ सी पैक के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि हमने 10 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं चाइना के साथ सी पैक के, लेकिन हमारे इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अब कम हो गई है, चाइनीज़ वरिड हैं अबाउट देयर सिक्योरिटी, और पाकिस्तान भी जो है वो कोई इतना अब वो उनको वैसे रिसीव नहीं कर रहा, वेलकम कर रहा जैसे पहले कर रहा था। फॉर एग्जांपल गवादर में हमने देखा कि किसी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लोज डाउन हुए हैं। ये जो परसेप्शन है ये ठीक है, या कि आप समझती हैं कि नहीं, पाक चाइना ताल्लुकात उसी नहज पे हैं, उसी लेवल पे हैं जैसे पहले थे। केस स्टडी देखा खित्ते में श्रीलंका का, जिसमें श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया और पता ये चला कि बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि वो चाइना ने इतना ज़्यादा कर्जे दिए हुए थे, जो एक इम्प्रेशन था। इन अ सेम फैशन, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि चाइना ने कितने कर्जे दिए हुए हैं। सेकंड, कई लोगों का कहना है जी कि $30 बिलियन के कर्जे हैं। आपको याद होगा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, साबिक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा दिस इज अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कितने कर्जे हैं। ये जो बार बार तासुर दिया जाता है और दिया जाता रहा है श्रीलंका के कि जी श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया तो पाकिस्तान भी डिफॉल्ट करेगा क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे है। बहुत सारे लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया और वेस्ट के अंदर, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली आईएमएफ के ऊपर, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि भाई ये तो डिफॉल्ट कर जाएंगे क्योंकि इनके पास तो पैसे ही नहीं है। इस तासुर को चाइना जो है वो ख़त्म कर पाएगा या सकता है? क्योंकि हमारे लिए तो हम तो बिल्कुल ऑन द एज एज पे हैं लाइक श्रीलंका। इसको आप इस तासुर को कैसे देखती हैं? क्या ये तासुर बीजिंग में या चाइना में आपने देखा या पाया या उन लोगों से मिलके